रेड रेस सर्वाइवल ख़त्म ही कर दूं तो अम, आगे बढ़ती हूँ कि एक चीज़ जो है जो उसके केंद्र में इन इस सभी चीज़ों के केंद्र में जो है वो ऐसा है कि अगर अपने मूलाधार को दुख तकलीफ से उसकी जो ब्लॉकेजेस है उसको ब्लॉकेज को हटाना है और साफ करना है तो सबसे पहले ये मानना और एहसास करना या समझना ज़रूरी है कि इंसान जब दुख से गुज़र रहा होता है और कभी-कभी इस तरह की भावनाएं आती हैं कि कोई मुझे मार क्यों नहीं डालता इस तरह की भावनाएं जब आती हैं इंसान के दिल में तो वो आपके मूलाधार को पूरी तरह से बंद कर देती हैं और ये भी कहते हैं कि आपके शरीर को ऊपर के शरीर को भी सिकोड़ सिकोड़ देती हैं। सिकोड़ मतलब पतले नहीं हो जाओगे, वैसा सिकोड़ नहीं। आपके अंदर के एक एक कण में जो जिंदगी की ऊर्जा है, जिंदगी जीने की ऊर्जा है, उसको सिकोड़ देती हैं, कम कर देती हैं। आपके मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र को भी, और अगर किसी रिश्ते की वजह से हुआ है तो आपके हार्ट चक्र को भी। लेकिन जब आप इसीलिए जब आप अगर अपने चक्रों को अनब्लॉक या उसमें से इस दुख की ऊर्जा को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मूलाधार के ब्लॉकेजेस को निकालने की ज़रूरत है। जब हम ये समझते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं कि ये जो ऊर्जा जो रुकावट बनी हुई है हमारे मूलाधार चक्र पे, हमारी सारे चक्रों की लेवल पर, तब हमें अपनी मूल रूप से हमारा जो तौर तरीका व्यवहार है उसको बदलने की ज़रूरत है। और इससे पहले कि हम इसमें घुसें कि क्यों, कहाँ से, क्या रिश्ता, शादी किस वजह से हो रहा है, उसके ऊपर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले अपने बेसिक मूल रूप से हमारा जो व्यवहार है उसको हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग के अंदर ये ऊर्जा सिकड़ी हुई है और दिमाग के अंदर नाउम्मीदी, मजबूरी, अ, इस तरह की भावनाएं जो बस गई हैं, वो हमारी जो भावनाओं की वजह से हमारे दिमाग में जो ऐसे सोच आ रहे हैं उसकी वजह से पहले तो हमारा मूलाधार ब्लॉक हुआ है तो पहले तो उसको निकालने की जरूरत है। वो क्यों आया वहां पे वो सेकेंडरी है, वो बाद की बात है, पहले उसको निकालो। जब मैं मतलब कारला कहती है कि जब मैं कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ और झटके लगते हैं मुझे, डिप्रेशन में हर इंसान के साथ कभी ना कभी, डिप्रेशन नहीं, उसने डिस्पेयर वर्ड यूज किया है। डिस्पेयर का मतलब अत्यंत दुख जब मैं महसूस करती हूँ तो मेरे लिए ये मददगार होता है कि मैं मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका मैं एक वीडियो बनाऊं। मेरी जिंदगी का ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटे छोटे पल जहाँ पर कुछ भी हो रहा है, मैं इसका एक वीडियो बनाऊं, फिल्म करूं इसे। और इसमें मैं अपनी डायरेक्टर बन जाती हूँ और मैं खुद को इस फिल्म में देखती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और कैमरामैन को बोलती हूँ कि इसे रिवाइंड करो। फिर मैं वहाँ पर रुक के अपना दुखी चेहरे का अपना मैं पूरा आई by becoming the director of the film I asked the cameraman to dolly back। अब dolly back का मतलब मैं यही समझ में आया कि रिवाइंड होगा। अम, तो मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है कि मेरे दुखी चेहरे का वो क्लोजअप ले, और मैं उससे कहती हूँ कि क्लोजअप लो और वाइडर व्यू लो, मतलब कि दूर से भी लो, मेरे आसपास भी जो हो रहा है उस ऊर्जा का भी व्यू उसमें आना चाहिए। डायरेक्टर होते हुए मैं अपने सेट को ध्यान से देखती हूँ, जहाँ से मैं देख रही हूँ अपने तकलीफों को, अपने दुखों को,
कि इस समय में मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, वहाँ पर मुझे इस चीज़ के बारे में जागरूकता होती है कि मेरे इस क्षण में, मेरे इस दुःख के क्षण में, मेरे आस-पास कितना कितनी सुंदरता है, दिन कितना प्यारा है और सब कुछ कितना सुंदर है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि इस सुंदरता, इस प्यारे सारी छोटी-छोटी चीज़ों की छोटे-छोटे जो डिटेल्स होते हैं, वो उसमें सीन में डालती हूँ। जैसे अच्छा मैंने ये चीज़ का को फ़िल्म करना है, अच्छा यहाँ पे थोड़े फूल रख दूँ, यहाँ पे तकिया थोड़ा ठीक कर दूँ, यहाँ पे ये कर दूँ, मैं कपड़े ज़रा ठीक से पहन लूँ। इस तरह से उसे करके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसके अंदर मैं सितारे भर देती हूँ उस सीन में, उस माहौल में। और मतलब जैसे मंदिर में आप फूलों की माला लगाते हो या फूल पानी के अंदर वाज में फूल रखते हो, इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करती हूँ। द पाइलिएटेड वुडपेकर रैट टैटिंग आउटसाइड द विंडो, जैसे मेरी खिड़की के बाहर वो जो पंछी है वो पेड़ के अंदर छेद कर रहा है अपना घोंसला बनाने के लिए, उसको उसमें फिल्म करती हूँ। सडनली यहाँ सर एक सूरज की किरणें आई, तो एकदम से कैमरा वहां जाता है कि वो सूरज चमक रहा है और वहां से यहाँ किरणें आ रही हैं। और इस तरह की चीजों को प्लान करने में कि मैं इस फ्रेम को कैसे शूट करूंगी, मैं उस समय इतना खो जाती हूँ कि मैं वो सारी दुख तकलीफ भूल कर मैं खुश होने लगती हूँ। इट इज मी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये मेरा हाल तब होता है जब मैं यहाँ पर लाती लगाती हूँ पुराने गाने और पेंट, वाटर पेंट का डब्बा खोल के बैठ के पेंटिंग करने बैठती हूँ। तब मैं दुनिया भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, खाना पीना सोना। मतलब अगर मेरा सर्वाइकल, एक्चुअली मेरा सर्वाइकल इशू इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैं हर समय पेंट करती रहती थी। हर समय जब देखो सारा दिन टेबल पे बैठे पेंट करती रहती थी और मेरी गर्दन ऐसे होती थी। अगर मेरी ये सर्वाइकल इशू नहीं होता ना, तो अभी मैं ये पढ़ते पढ़ते भी मैं शायद पेंट कर रही होती। इतनी दीवानी हूं मैं उसकी। और पेंट करते वक्त पुराने गाने बॉलीवुड के या पुराने और भी दूसरे गाने, आई एम क्रेजी अबाउट रेट्रो सॉन्ग्स। तो वो चीज करो जब आप ऐसे दुख के समय से गुजर रहे हो ना, तो वो चीज करो जिससे आप उससे पूरी तरह से ऐसे एक माहौल में पहुंच जाओ जैसा जहां आप सब कुछ भूल जाओ। वो चीज करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है करना। कुछ भी हो सकता है, खाने की बात नहीं कर रही हूँ। खाना पकाना हो सकता है, बुनना हो सकता है, कढ़ाई हो सकता है, वॉक हो सकता है, गार्डन में जाना हो सकता है, बीच पे बैठना हो सकता है, गाने सुनना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हॉबीज, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्किपिंग करना, कुछ भी, ड्राइव पे जाना। वो कहती है कि अगर मैं उस शॉट में ये जो पूरा वाइड व्यू लेती हूँ, अगर मैं इसके साथ खुद को जोड़ के रखूं, तो धीरे धीरे मेरा वो दुख तकलीफ जो है वो बिखरने लगता है। और मेरी वो जो मूलाधार में जो अड़चन आ गई है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ सुंदरता को देखो, सॉरी, वो कहती है कि अगर आप अपने चारों तरफ जो कुछ भी है उसकी सुंदरता पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपका जो दिल दुखी है ना, वो खिलने लगेगा और खुलने लगेगा। इसीलिए घर में ताजे फूल रखना बहुत अच्छा होता है। एक अपने बेडरूम में रख लो, वैसे बेडरूम में रखते नहीं है, पर एक आधा रख सकते हो थोड़े से पानी में। हॉल में रख लो। बेडरूम में अगर रात को रखते हो ना, मतलब अगर रखते हो ना, तो रात को बेडरूम से निकाल के हॉल में रख देने चाहिए। बेडरूम में कभी भी फूल नहीं रखते, क्योंकि रात के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऐसा सुना है मैंने, खास करके रोजेस। सो रात को बेडरूम में फूल नहीं रखते। दूसरी बात, बेडरूम में पानी नहीं रखना चाहिए, तो एक्वेरियम नहीं होना चाहिए। तो फूलों को जो हम वाज में पानी में रखते हैं, तो वो पानी नहीं होना चाहिए। रात को फूलों को वाज से निकाल के और पानी को फेंक दो,
और अगले दिन सुबह उसे फिर पानी भर के उसमें वाज में डाल दो, वो फिर खिल उठेंगे। ऐसा होता है। एनीवे, तो अपने आसपास की सुंदरता को देखो, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा दिल इतना पिघल जाता है और इतना प्रेम महसूस करने लगती हूँ मैं अपने मन में। और मैं देखती हूँ कि हालांकि ये जो हालात हैं ये वैसे नहीं हैं जैसे मैं चाहती हूँ या जैसे मैं चाहूंगी, लेकिन ये मेरा पूरी जिंदगी तो नहीं है ना। ये अभी है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएंगे। ये मेरी पूरी जिंदगी तो नहीं है ना, तो हो जाएंगे ठीक। मैं दोबारा एक तरह से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में और जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचूँ। और जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, उन्हें देखती हूँ, अरे! वो कितना सुंदर है, मैं वो कब लाई थी, वहाँ से लाई थी, तब लाई थी, ऐसा हुआ था। अरे वो उसने मुझे उसने दिया था, कितना अच्छा था, कितना मज़ा आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगते हो, अच्छा ये अलमारी में थोड़ा ना ये ठीक से नहीं रखा, इसको ठीक कर दूँ, ज़रा साफ करके रख दूँ, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। जब आपका ध्यान उधर जाता है ना, तो ये जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था ना आप पे, जिसने आपके रूट चक्र को ब्लॉक कर दिया, वो हटने लगता है। और आगे वो कहती है, जब हम दुखी होते हैं तो आह, दुखी होके हमने पता है क्या किया, हम हमने उस काले जादू वाले जादूगर या चुड़ैल को खुश किया है, और हम उसके बहकावे में आ गए हैं। और ये जो चुड़ैल है, ये आपको खुद बनने की जरूरत है। सो बेसिकली इट इज रिटन, व्हेन वी फील मिजरेबल वी आर इन अ वे enchanted by an evil sorcerer, the sorcerer being ourselves। इस काले जादू वाली जादूगरनी के बहकावे में आ गए हो, माया जाल की जादूगरनी। पर यहाँ पर जादूगरनी आप खुद हो, आप इसके बहकावे में आ गए हो। और इसके अंदर जो केंद्र में जो शख्स है, अम, दुख जो है, वो जो केंद्रित है, द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पेयर इज दैट इट इज अ स्मॉल सिस्टम, क्लोज्ड, सर्कुलर एंड रिपीटेटिव। जो इस दुख का मूल स्वभाव है, वो ये है कि वो इतना है, और वो गोल है, और वो गोल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक आप इसे ना तोड़ो। वो चलता रहेगा। एक छोटा सा एक सिस्टम है, वो चलता रहेगा। आप रोते रहोगे, और आपका और ब्लॉक होता जाएगा, और ब्लॉक होता जाएगा, और आप और रोते रहोगे। पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप रोते रहो, वो और ब्लॉक होगा, वो और ब्लॉक होगा, आप और रोगे। आप रोगे, वो और ब्लॉक होगा, वो और ब्लॉक होगा, आप और रहोगे। यही होता है, ये साइकिल है जो चलता रहता है। इन सब सोच के बाहर दुनिया में जितनी दुख दर्द देने वाली सोच है, और हमें जो इतना मुसीबतों का पहाड़ लगती है जिंदगी, दुनिया में ये सारी जो गुस्सा, और ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने क्यों मानी उसकी बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वैसा, पैसा नहीं है, काम नहीं है, सास ने ऐसा कर दिया, माँ ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा बोल दिया, ये सारी जो बातें हैं, ये हमें मजबूर करती हैं कि हम उन पर ध्यान दें, और इस चक्रव्यूह में फंसे रहें। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गारंटी देती हैं, ये जब आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हो, तो ये गारंटी है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, और इससे हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली। ऐसा करने से हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल बातें करनी नहीं चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल है। अब मैं बता भी नहीं सकती, छोड़ो। तो
मसलन एक रैंडम एग्जांपल देती हूँ। मसलन आपने आपका किसी ने दिल दुखाया, ठीक है? आप किसी ने आपके साथ बेवफाई की। आप रोते रहे, पिटते रहे, वो बेवफा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। आप जितना बोलोगे, आप उसको छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि आपको उसकी आदत हो चुकी है, या आप उससे शादीशुदा हो, कुछ भी है। बॉयफ्रेंड है तो आदत हो चुकी है, या आपको इनर चाइल्ड के हिसाब से आपको धोखे की आदत है, तो वो आपका कंफर्ट जोन है, तो आप रोते भी रहोगे, छोड़ोगे भी नहीं। और जितना आप रोते रहोगे उतना वो करेगा, क्योंकि जो आप बोलते हो और सोचते हो वो तो साक्षात्कार होता है, मैनिफेस्ट होता है, वो स्पेल्स होते हैं। तो वो एक चक्रव्यूह चलता रहेगा, आपके चक्रास ब्लॉक होते रहेंगे, वो बेवफाई करता रहेगा, फिर आप और रोगे, फिर वो और ब्लॉक होंगे, फिर वो करेगा, ये चक्र चलता रहेगा। जिस दिन आपने सोच लिया भाड़ में जाए, जो करता है करे, मैंने खुश रहना है, मैं खुद को दुखी नहीं करने वाली, आना है आ, नहीं तो जा। जिस दिन आप ये फैसला कर लोगे, अच्छा ठीक है अब ये इतना ही है ना, छड़ तू जा, मेरे को तू चाहिए ही नहीं, दफा हो मेरी जिंदगी से, और आ जाएगा कोई। शादी है तो क्या शादी इसलिए की थी कि सारी जिंदगी रो रो के काटूं, और तू मेरे साथ ऐसा करे? छोड़ नहीं चाहिए। ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ कि आप डिवोर्स दो, पर मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि ठीक है मुझे, या तो उसी शादी में आप बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, हाँ ठीक है तेरे को जो करना है कर, तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उतना कर ही दोगे ना, उसको अपने ऊपर असर नहीं होने दोगे, आप सुखी रहोगे। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। अगर हम इस घोड़े पे सवार होके एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा एक मेले में जाता है और वहां वो ऊपर नीचे वाले घोड़े पे बैठता है ना, तो उस पे आप घोड़े पे बैठते हो, हम कुछ भी कर ले, हम अपनी जिंदगी में एक ऐसे घोड़े पे बैठे हैं जहाँ पे आज नीचे जा रही है जिंदगी, आज ऊपर जा रही है, आज नीचे जा रही है, आज ऊपर जा रही है। हम अपने दिमाग में कोई बाहरी नहीं है जो आपके दिमाग को आके समझाएगा, या कोई गेट कीपर नहीं है जो इन मुसीबतों को आने से और इसकी टेंशन को आपके दिमाग में आने से रोकेगा, कोई वॉचमैन नहीं बैठा उधर। और ना कोई आपसे अ, ये कहेगा, और ना ऐसा हो सकता है कि आप इस घोड़े से उतर जाओ। आपने वो घोड़े की टिकट ली है, इतने सालों के लिए जिंदगी आपने तय की है, उतने साल आपने जिंदगी जीनी है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी के सारे लेसन सीख लिए जो आप यहाँ सीखने आए थे ऊपर, जल्दी सीख लोगे जल्दी छुटकारा मिलेगा, जल्दी सीख के अपना मेडिटेशन में लग जाओ, स्याप्पा खत्म। तो अ, हमें पता है कि हमें ऊपर कैसे चढ़ना है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर हमारे पुराने दर्द को, ट्रिगर पॉइंट की बात की थी मैंने, तो उस ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर कर देती हैं, मतलब स्विच ऑन कर देती हैं। बचपन में इस बात पर माँ ने थप्पड़ मारा था, अभी ये 40 साल बाद एक ऐसा माहौल हुआ है जहां मुझसे फिर ये गलती हो गई, मुझे फिर तो थप्पड़ नहीं पड़ेगा ना, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मतलब माँ नहीं मारेगी, पति मार देगा, सास मार देगी, मैंने गलत कर दिया। वो जो ट्रिगर पॉइंट, हालांकि आप ये कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हो, जानबूझकर नहीं सोच रहे हो, आपका दिमाग सोच रहा है, इसलिए वो काम उस समय पर करते हुए भी आपके मन में थोड़ा सा डर होगा। और हम इस वो जो घोड़े वाला झूला है जो ऐसे गोल 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 चलता है, हम उस पे गोल गोल घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, उतरना नहीं आता है हमें, हमें उतरना सीखना होगा। जब तक हम अपने दिमाग में खुद वो वॉचमैन नहीं बनते जो वहां दरवाजा लगा दे, बस नेगेटिव बातें नहीं चाहिए, निकल यहाँ से, अपने आप को बोलना है, अपने दिमाग को बोलना है नहीं, पॉजिटिव रहना है, तब हम उस घोड़े से नीचे उतरेंगे। और हमको खुद को उतारना है, कोई आ नहीं रहा उतारने। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम इस दुख के
इस गोले क्या गोल दायरे में फंसे हुए हैं, और हमारी ऊर्जा का शरीर जो है तब तक उसमें ब्लॉकेजेस रहेंगे, सिकड़ा हुआ रहेगा। हम जो खिलाड़ी हैं, हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इस घोड़े की वो जो राइड है ना, जो ऊपर नीचे जा रही है और गोल गोल घूमती जा रही, उस चक्र व्यू में जो हम फंसे हुए हैं, वहां से ऊपर की ओर देखें। और जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी वो घोड़ा नीचे जाता है, हम दुख के समुंदर में गोते लगाते हैं, तब हमें ऊपर की ओर देखना है कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, अभी विश्वास है ईश्वर पर और खुद पर। तब हमें अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने की जरूरत है और जिंदगी को समझने की जरूरत है। तभी हम इस घोड़े से खुद को उतार सकते हैं। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिंदगी इससे बुरी या बेहतर होनी थी। इस समय पर जो है वो वैसी ही होनी थी। हमारी किस्मत में लिखा था कह लो, या सितारों में लिखा था, या सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जैसा कहना चाहते हो कह लो। लेकिन जो हो रहा है वो सही है, जो हुआ वो सही है, जो होने वाला है वो भी सही है। और ये इट वाज मेंट टू बी। तो वो कहती है कि हम अपने ये दुख की भावनाओं को ये नहीं बोल सकते कि तू चला जा। इन आजकल के समय में वी कैन नॉट एक्सक्यूज द फीलिंग्स ऑफ डिस्पेयर। अगर वो महसूस हो रही है, हमें तो हो रही हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। और because modern times make us feel like a number and a cog in some impersonal machine, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी बन गई है ना, उसके अंदर हम एक और ऐसा एक जनरल एक प्राणी है, एक उसमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं है या खास कुछ नहीं है, या इतनी सारी जनता है और इतने सारे लोग दुखी हैं, उनमें से एक हम भी हैं। आई मीन इफ आई हैव टू check this on Google Translate, it would mean, हिंदी में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करती हूँ, हम अपने भीतर निराशा की भावनाओं को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि आधुनिक समय में हमें एक संख्या में एक अंक की तरह महसूस होता है और किसी अवैयक्तिक मशीन में एक पुर्जे की तरह महसूस करते हैं। तो बेशक हमारे दिन जो हैं उसमें बहुत लोग हमें बहुत तरह की सलाह देंगे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, और ऐसा महसूस कराएंगे कि हम कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है तू, अनदर वन, हट, कुछ भी नहीं। हमारे दिन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि तू खुद को महसूस कराती, कोई और आके नहीं बोलता तू है कौन, क्या है, क्या है तुझ में ऐसा खास। तो लेकिन उस समय पर पूरे इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा समय था जब आप इम्पोर्टेंट थे? मे बी सिवाय उस दिन के जिस दिन आपने शादी की हो, तब आपको सबने बहुत इम्पोर्टेंस दी, या उस दिन के जिस दिन आप पैदा हुए हो, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं। या उस दिन के मतलब ऐसे कोई इक्का दुक्का कोई खास दिन आपकी जिंदगी में है, या आप मर जाओगे तो उस दिन आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, एक दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, बस। सब भूल जाएंगे उसके बाद। आई थी, चली गई, कोई नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा। तब हमें क्या ऐसा जिंदगी में, इतिहास में कोई ऐसा समय था, एक पल भी ऐसा, जब आपकी हर इच्छा पूरी हुई हो? कभी जिंदगी में किसी की ऐसा कोई समय नहीं आता जब एक इंसान की हर इच्छा पूरी हो गई हो? क्या अगर हमारी जिंदगी कुछ सिंपल होती, आसान होती, तो क्या हमारी ये मुश्किलें गायब हो जाती? नहीं। अगर हम आज ना रह के किसी और जमाने में, सतयुग में जी था, आज भी आ रहा है, सॉरी, तब भी आता, आज भी आ रहा है। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है।
तो जो किस्मत में है वो तो होना है, वो यहाँ वो नहीं कह रही किस्मत में है जो होना है, ये मैं कह रही हूँ जो मुझे उससे समझ में आ रहा है। और वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज भी कुछ अलग है। अगर भावनाओं के तौर पे बोला जाए तो हमारे इतिहास के किसी भी समय के किसी भी क्षण में कुछ भी अलग नहीं है और ना कभी होना था। बाहरी तौर पे जो घटनाएं होती हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की कहानी बनती है, ये are really a shifting and evanescent backdrop for the abiding play of our emotions and feelings. ये बेसिकली फिल्म चलती है ना, अभी मैं कल ही इसके बारे में बात कर रही थी परसों। फिल्म के अंदर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी जिंदगी में एक घटना बनाते हैं या पैदा करते हैं और आपके अंदर कुछ भावनाएं पैदा करते हैं या एक माहौल बनता है, चाहे उसमें आपका कुछ ताल्लुक नहीं है, पर आप ऐसे एक माहौल में हैं वो जहाँ पे यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे वो हो रहा है और आप दुखी हो रहे हो, उससे परेशान हो रहे हो, वो आपको टेंशन दे रहा है। तो इस तरह से वो जो आपकी जिंदगी के बाहरी घटनाएं और अनुभव हैं, वो आपकी जिंदगी की जो फिल्म है ना, उसके बैकग्राउंड कैरेक्टर्स और एक्शन सीन्स हैं जो हमारी जिंदगी में थोड़ा कलर भर रहे हैं, हमारी भावनाओं को ऊपर नीचे कर रहे हैं। और जब हम संतुलित होते हैं तो जिंदगी कितनी आजाद, स्वतंत्र, मजबूत और सुंदर लगती है। और एक धीरे धीरे एक तरह की एक आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है, आध्यात्मिक ही होगी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो अगर चक्रों की बात कर रही है तो जब आप संतुलित होते हो तो आपके चक्र भी संतुलित होते हैं और आप मजबूत महसूस करते हो, खुश महसूस करते हो। ट्रस्ट मी, दैट फीलिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने महसूस किया है कुछ महीनों के लिए। ओहो, वो जब आपके सारे चक्र खुले होते हैं, आपका रूट चक्र जब खुला होता है और जब ऊर्जा चलती है आपके रूट से आपके ऊपर और आपके हार्ट में और आपके ओ, आप बोलो, मुंह खोलो, सोचो, मैनिफेस्ट होता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। किसी तरह की चीज की चिंता नहीं जिंदगी में। और लेकिन जब हम छोटी सी किसी बात से अपना संतुलन खो देते हैं तो हम फिर उसी घोड़े पर और इस चक्रव्यूह में सवार हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो हम दुख तकलीफ झेलते हैं उसका एक जो पैटर्न बन रहा है, आकार बन रहा है। जैसे व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि कुछ लोग बोलते हैं जैसे एक कोई फ्रेंड है, ओके, सपोजिंग कोई है नहीं, मतलब मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, कोई इंसान है। मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने या मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, पता नहीं क्यों दिया, पर दिया। मैं तो कुछ किया ही नहीं था। दूसरा बना लिया बॉयफ्रेंड, साल बाद बना लिया, दूसरे ने भी वही किया, उससे भी ब्रेकअप हुआ, 6 महीने बाद तीसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, उसने भी वही किया। बार बार एक चीज जब आपकी जिंदगी में हो रही है तो इसका मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में या उन रिश्तों से, उस दुख तकलीफ से जो सीखना था वो अभी तक सीखा नहीं है। और वो जो दुख तकलीफ का आपकी जिंदगी में एक पैटर्न बन गया है, वो बिल्कुल इस तरह से बन गया है जब आपके सपोजिंग पेट में आपने कुछ खाया और वो हजम नहीं हो रहा और गैस हो गई है, और इतनी गैस हो गई है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन है वो आपके अंदर, आप ही ने खाया है, आप ही की वजह से बनी है। वैसे अगली बार ऐसा हो तो अजवाइन ले लेना। इना आगे वो कहती है कि एक तरह से आपके जो दुख तकलीफ हैं, ये जैसे कुछ खाने से पेट में गैस होती है ना, ऐसे आपके दुख तकलीफ जो होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर फोकस देते हो, वो आपकी भावनाओं में, आपकी इमोशनल बॉडी में परेशानी क्रिएट कर देते हैं। और ये जो दिल में जो गैस हो गई है ना राजमा छोले खाने से,
काली माँ की दाल खाने से। इसका जो इलाज है, ये गैस के लिए तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट खा सकते हो, कहते हैं, विच पॉप्स द बबल्स ऑफ गैस एंड रिलीव्स द सिस्टम। मतलब इनो इसीलिए खाते हैं कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट एक चुटकी पानी में डाल के आप खा लोगे या पी लोगे तो आपके पेट से गैस को निकालता है। लेकिन जो दिल के अंदर जो होता है ना दुख, वो जो दर्द हो रहा है, वो जो तकलीफ हो रही है, उसको वो एक तरह से आपको अपने नजरिए को बढ़ा के ये कह रहा है कि इन विच द क्लियरर साइट ऑफ अ ट्रू सिचुएशन पॉप्स द ट्रबल। अरे बाप रे, बहुत लंबा है। वो आपसे एक तरह से ये कह रहा है कि जो ये हालात बन रहे हैं, इनके जो मूल रूप से जो जड़ है, उसको समझो और उसको अपनी जिंदगी से दूर करो, जिन्होंने तुम्हारे ऊर्जा के शरीर में बुच्छ लगाई हुई है। तब जाके ये जो ब्लॉकेज हुआ है आपके ऊर्जा के चक्र में, ये दूर होगा। ये जो फ्लैट गेम बोर्ड है, उसके ऊपर ये जो आम, चक्रव्यूह के ऊपर आप घोड़े पे जो सवार होते हो, बार बार आपको जो सोच आती है, आपकी जो भावनाएं होती हैं जो आपको दुखी करती हैं, आपके अंदर से पूरे प्रेम और खुशियों को निचोड़ डालती हैं हमारी जिंदगी से। लेकिन जब हम खुद को इस तरह के एक चक्रव्यूह के इस घोड़े वाली राइड पर या इस जिंदगी के ऊंच नीच वाले सफर पर पाते हैं, तो उस समय पर हमें जरूरत है कि हम रुक कर खुद को देखें, देखें कि आखिर में हुआ क्या है। तब हमें चाहिए कि हम एक खिलाड़ी की तरह इस खेल को खेलें, उस घोड़े से उतरें और एक सीधा सा फैसला करना है, जिससे आपके ऊर्जा शरीर के ये ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे और आप अपने उस दुखी माहौल से या भावनाओं से बाहर निकलोगे। कई बार ये भी मदद देता है कि जब कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो कमरे में बंद हो जाओ, तकिया लो, उसमें मुंह डालो और जोर जोर से चिल्लाओ। जोर जोर से गला बैठ जाए ऐसे चिल्लाओ, बहुत चिल्लाओ। और चिल्ला चिल्ला जब आप चिल्लाओगे ना, तो आप रोने लग जाओगे। जब आप रोने लग जाओगे तो दहाड़े मार मार के रो, तकिए में मुंह लग के, ताकि किसी को सुनाई नहीं दे। और दहाड़े मार मार के रो। जब थक जाओ रो के, तो उठो, अपने पूरे शरीर को ऐसे झाड़ो, अपने सर को झाड़ो, इस तरह से गहरी सांस लो, मुंह धो, ठंडा पानी का ग्लास पियो, गई सारी नेगेटिविटी, निकालो बाहर। जो प्रॉब्लम थी उस पे रो लिया, चिल्ला लिया, गुस्सा निकाल लिया, सब कर लिया। अब दोबारा मत आना, हो, उतर जाओ उस घोड़े से। ये काम करने के लिए थोड़ा, ये मैं बोल रही थी, पर आगे वो बोल रही है कि ये जो भी है, घोड़े से उतरने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, शक्ति लगती है, ताकत लगती है, अंदरूनी ताकत। नकारात्मक भावनाएं जो नाउम्मीदी, मजबूरी, दुख की तरह की जो होती हैं, वो तोड़ देती हैं इंसान को, वो बहुत मुश्किल होती हैं अनुभव करनी, और उसको समझना और भी ज्यादा मुश्किल होता है कि हम अपने मानसिक और अपनी भावनात्मक रूप को समझें और ये सोचें कि हमने उन पे काबू पाना है, बजाय इसके कि वो हमारा मानसिक और भावनात्मक शरीर हम पर काबू पा ले। और एक तरीका जो मैं इस्तेमाल करती थी इस तरह की भावनाओं के साथ, वो ये था कि उस भावना को बोलती थी कि मेरे अंदर बह जाओ। अगर मुझे रोना है तो मैं रो दूं, तो मैं एक अकेला स्थान लेके मैं रो देती थी। अगर मुझे गुस्से गुस्सा आता था, तो मैं अकेले में जाके जो भी बात करनी है या जिस के बारे में भी ये है, जिस चीज के बारे में भी है, मैं खुद से जोर जोर से बातें करके, मैं अपने कल्पना में बात करके
अम, मतलब कल्पना में ये सोच रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ और सामने वाला ये बोल रहा है, तो सामने वाले की भी बात मैं बोल रही हूँ या सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से मेरे मन में जो है वो जोर जोर से बोल रही हूँ, लड़ रही हूँ, कह रही हूँ, पूरा निकाल रही हूँ गुबार अपने अंदर का। ये कर देती थी कि वो सारा दिन मेरे अंदर पनपता ना रहे। जब हम अपनी इन नकारात्मक भावनाओं को इज्जत देते हैं, उन्हें पहचानते हैं कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, और हम अपनी शिकायतों को, अपने दिल की शिकायतों को, अपने दिमाग की शिकायतों को, अपने शरीर की शिकायतों को ध्यान से सुनते हैं, तो we can often start fishing ourselves out of the misery of these moods simply because we have at least heard them out, at last heard ourselves. तब हम एक तरह से अपने अंदर से उन भावनाओं को खींच के बाहर निकालते हैं और खुद को इस दुख तकलीफ के माहौल से, मूड से खींच के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमने अपने दिल का दुख सुना भी, समझा भी, और उसके बारे में कुछ किया भी, उसको एक एक रास्ता दे दिया बाहर निकलने का। शरीर में से इन ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालना, बाहर निकालने का ये जो तरीका है, clearing the NHBT body is not the Vulcan trick of repressing all emotion and asking instead for logic to reign in one's mind. ये अपनी ऊर्जा के शरीर को में से ब्लॉकेजेस निकालने का ये तरीका नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दो और खुद को बोलो कि क्यों महसूस कर रही है, काहे को, ऐसा क्या हो गया, छोड़ दे, जाने दे। नहीं, rather it is acknowledging all of what we are feeling, thinking, deliberately experiencing it all thoroughly, and then asking the mind to release the concern we have had about these feelings and thoughts. आपको बुरा लग रहा है, लगने दो। खुद से कहो हाँ मुझे बुरा लग रहा है। खुद से बात करनी है करो, लिखना है लिख दो कि मुझे ये बुरा लगा, वो बुरा लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। प्लेन पेपर पे रेड इंक में लिखो और उसे जला दो, निकाल दो अपने बाहर से। ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसा करने का। और अपने आप को समझो कि हाँ मुझे ये चीज बुरी लगती है, मुझे बुरा नहीं लगता है, एक्चुअली मुझे गुस्सा भी नहीं आता है जब कोई बदतमीजी करता है मेरे चैनल पे, लेकिन मुझे, मतलब एक तरह से क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करते हो, ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, जिंदगी में कभी मिली भी नहीं। अचानक तुम्हें मेरा चैनल मिला, तुम मेरे चैनल पे आए, तुम मेरे चैनल पे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, सडनली शॉक सा लगता है कि ये क्या है। फिर मैं कहती हूँ ये तो पागल है, मैं थोड़ी पागल हूँ, इसको तो मतलब होगा किसी चीज पर, अपनी जिंदगी में अपने ऊपर किसी वजह से गुस्सा होगा जो वो मुझ पे निकाल रहा है, और कुछ नहीं है। होगी कोई, मेंटली सिक होगा इंसान, ठीक है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को पहचानना है, उनको अपनाना है, और फिर अ, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, और फिर अपने दिमाग से, अपने मन से कहना है अब इनके जाने का समय आ गया। तो इनको किस तरह से अपने अंदर से निकालना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। डिपेंड करता है कि क्या इमोशंस है और किस वजह से है। आगे वो कहती है कि अ, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा शरीर के ब्लॉकेजेस को निकालें। Clearing the energy body of blockages above solving the problems which are seemingly causing the suffering. आप जिस वजह से वो हुए हैं उनको बाद में करना सॉल्व, पहले अपने ऊर्जा के शरीर से वो ब्लॉकेजेस निकालो। एक बार निकाल लोगे उसके बाद उनको टैकल करना। हाँ अब बोल। ओके मैं फिर लाउड हो गई। तो जिनकी वजह से ये सारी मुश्किलें आ रही हैं हमारी भावनात्मक जिंदगी में, जो असली वजह है
हमें दुखी करने की, हमें परेशान करने की, हमें गुस्सा दिलाने की, हाँ, वो हमारे दुख और असंतुलन के जो हमारी बचपन में हमारे साथ हुआ था और तब से हमारे साथ जो होता आ रहा है, उसमें असली वजह छुपी हुई है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी का कोई भी मसला ठीक करना है, जो बार बार हो रहा है, तो सबसे पहले अपना इनर चाइल्ड हीलिंग करो। इनर चाइल्ड हीलिंग पे मैंने एक मेडिटेशन की थी, आप वो कर सकते हो। इनर चाइल्ड के ऊपर मैंने फादर हीलिंग और मदर हीलिंग के ऊपर 2 वीडियोस किए हैं, आप वो देख सकते हो। इनर चाइल्ड के ऊपर मैंने एरन डिसूजा के साथ 2 या 3 सेशंस किए थे, गपशप विद गिनी में होगा, आप वो देख सकते हो। जब आप उस हिस्से को समझ लेते हो अपनी जिंदगी में कि ये मेरे साथ जिंदगी में बचपन में ऐसा हुआ, बचपन मतलब जब आप माँ के पेट में थे तब से लेके इस क्षण तक, या 16 साल की 18 साल की उम्र तक आपके साथ पहले जो हुआ, वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। उनकी वजह से आज आपको कोई चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, डराती है, या कमजोर बनाती है, या आ, मोहताज बनाती है, मजबूर बनाती है, वो जनरली स्पीकिंग उनका ताल्लुक आपके माँ और पिता से होता है, या आपकी जिंदगी में बचपन में कोई घटना हुई हो तो उसके साथ होता है। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसी वजह से ये जो उलझने हैं हमारी जिंदगी में, इनको ठीक करने में बहुत समय लगता है, हमारे बाहर की घटनाओं से जिसका ताल्लुक है। क्योंकि असल में हम बाहर की घटनाओं को अगर सुलझा भी लेंगे तो वो दोबारा होगा, क्योंकि अभी तक हमारे रूट ऑफ द माइंड में वो पैटर्न बसा हुआ है, वो निकला नहीं है, उसका उपचार नहीं हुआ है। तो इसके लिए अ, बहुत समय लगेगा, शायद सालों लगेंगे कि हम अपने ऊर्जा के चक्रों से इन उलझनों को सुलझा के पूरी तरह से निकाल सकें। हम कोई कंघी लेके तो इन्हें निकाल नहीं सकते कि अड़चने हैं बाल की तो निकाल दी, या कि निकल जाओ तो आपने बोल दिया तो निकल गई। ऐसा नहीं होने वाला, वो फिर आ जाएंगी, क्योंकि आपके रूट ऑफ द माइंड में अभी भी है। आपके साथ अगर बचपन में कुछ हुआ है जिसने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया हो, जैसे मैं ये बोल भी रही हूँ, तो सबसे पहला ख्याल जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले आपको उपचार करने की जरूरत है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामा हो, नाना, दादा, नानी, दादी, कोई भी हो, मासी हो, मामा हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो। लेकिन वो कहती है कि जैसे ही हम अपने मूलाधार चक्र को आ, साफ करते हैं और उसके ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, विश्वास के साथ और एक विस्तारित नजरिए के साथ, हर चीज को समझते हुए कि हाँ सब ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, वो भी मुझे कुछ सिखा रहा था। मुझे क्या सिखा रहा था जो मैंने नहीं सीखा, अब तक मैंने नहीं सीखा, इसी वजह से वो चीज आज भी मुझे दुखी करती है। पहले वो सीखो कि वो चीज, वो घटना मुझे क्या सिखा रही थी, मुझे क्या करने की जरूरत है। मुझे आवाज उठाने की जरूरत है, मुझे अपने सम्मान के लिए खड़े होने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, या मुझे विनम्रता की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है। तो जब आप एक विस्तारित नजरिया लेते हैं और खुद से पूछते हैं कि हमने क्या किया या हमें क्या करने की जरूरत है, तब सो we can instantaneously clear the red ray center of constriction by invoking faith and a larger point of view, by asking ourselves to become observers of ourselves। खुद को पहले देखो, जानो, पहचानो, and then healers, और फिर खुद का उपचार करो, खुद ही करना है, कोई नहीं आ रहा करने, and balancers of our constricted energy flow, और फिर अपनी इस ऊर्जा शरीर की नली की ब्लॉकेजेस को साफ करो, सफाई वाले बनो, झाड़ू लेके साफ करो उसे। और फिर हम एक बार फिर पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा
हमारे शरीर से जब दौड़ती है तब हम खुशहाल होते हैं। ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब कल ऑरेंज रे। गुड बाय।